हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों की हार्दिक शुभकामनाएं। 8 मई से 12 मई तक वैशाख मास के अंतिम 5 दिन हैं। वैशाख मास के यह अंतिम 5 दिन आपको दिलाएंगे अनेकों अनेक शुभ फल। वैसे तो वैशाख का पूरा महीना ही व्रत, दान और जप की महिमा से परिपूर्ण रहता है। इस वैशाख मास में पूजा अर्चना का अत्यंत शुभ फल मिलता है। पर अगर आपने वैशाख के महीने में पूरे महीने नियमों का पालन नहीं किया है तो यह अंतिम 5 दिन जो हैं वैशाख के महीने के, इन दिनों में आप कुछ नियमों का पालन करके शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको वैशाख के इस महीने की अच्छे से जानकारी नहीं है तो आपको आज इस वीडियो के माध्यम से वैशाख के महीने की महिमा का पता लग जाएगा और आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, कार्तिक के महीने के स्नान से ज़्यादा पुण्य प्राप्ति होती है माघ के स्नान की, और माघ के स्नान की पुण्य प्राप्ति से ज़्यादा होती है वैशाख के महीने के स्नान की। वैशाख के महीने की अत्यंत बड़ी महिमा है जो यमराज को भी दहला देता है। ये कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति वैशाख के महीने में स्नान, दान, जप, तप का नियम लेता है उसके ऊपर यमराज की क्रूर दृष्टि नहीं पड़ती। अगर आपने वैशाख के महीने में यह नियम नहीं लिया है तो आप आने वाले इन 5 दिनों में इन नियमों का पालन करके पूरे वैशाख के महीने का पुण्यफल पा सकते हैं। देखिए, 8 मई को है मोहिनी एकादशी। उस दिन से लेकर 12 मई तक यानी कि पूर्णिमा व्रत तक वैशाख का महीना है। यह अंतिम 5 दिनों तक आप जप, स्नान, दान व पूजा अर्चना का नियम पालन करके शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए आपको एक वृत्तांत बताते हैं। एक बार की बात है, यमराज जो है वो भगवान विष्णु जी के पास घबरा कर गए और बोले कि वैशाख मास की इतनी महिमा है कि सभी लोग पृथ्वी लोक पर स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं और अपने पुण्यों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिसके कारण मैं किसी को भी यमलोक लेके नहीं आ पा रहा हूँ। सभी लोग पूजा पाठ में और जप तप में लगे हुए हैं। सभी को भगवान के दूत ही लेके जा रहे हैं, मैं किसी को भी लेके जा नहीं पा रहा हूँ। तब भगवान विष्णु ने यमराज से कहा कि देखो, मैं अपने भक्तों से दूर नहीं जा सकता। जो भी व्यक्ति मेरा भक्त है, जो मेरी पूजा अर्चना कर रहा है, जो मेरी आराधना कर रहा है, मैं उससे रुष्ट नहीं हो सकता। एक बार को मैं लक्ष्मी से रुष्ट हो सकता हूँ, राधा से रुष्ट हो सकता हूँ, रुक्मणी से रुष्ट हो सकता हूँ, पर जो भी व्यक्ति मेरा भक्त है, मेरी आराधना कर रहा है, उससे मैं कैसे रुष्ट हो सकता हूँ। तो यह सब सुनकर यमराज बोला कि आपकी आराधना करके सभी लोग मोक्ष धाम को प्राप्त हो रहे हैं। तो वैशाख मास की इतनी बड़ी महिमा है कि वैशाख मास के नियमों का जो पालन करता है, वैशाख मास के नियमों में जो स्नान, ध्यान, तप, जप आदि करता है, उस व्यक्ति को स्वयं भगवान विष्णु मोक्ष धाम की प्राप्ति करवाते हैं। तब यमराज ने कहा कि प्रभु, ऐसे तो यमलोक खाली हो जाएगा, मेरा सारा काम धंधा चौपट हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा। तब विष्णु भगवान ने उस पे तरस खा के उसको वरदान दिया कि मैं ऐसा करता हूँ कि कलयुग में वैशाख मास को लोग भूल जाएंगे। कलयुग में वैशाख मास का जो महत्व है वो कम होता चला जाएगा। तब यमराज बोला, तो चलो ठीक है, कलयुग में वैशाख मास का महत्व तो कम ही हो जाएगा, पर वैशाख मास इतना पवित्र और पावन मास है, इसमें प्रभु मेरा भी कोई योगदान जरूर होना चाहिए। तो फिर विष्णु भगवान ने कहा कि जो भी तुम्हारे नाम का यानी कि यमराज के नाम का जल अर्पण करेगा वैशाख मास के महीने में, तो उसका किया हुआ तप, ध्यान, पूजा, अर्चना, दान सभी मैं स्वीकार करूँगा।
जो भी व्यक्ति वैशाख मास का पूरे नियमों का पालन करता है पर यमराज को जल नहीं देता तो उनका दान देना नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए आपको वैशाख मास के महीने में इन 5 दिनों में यमराज को स्नान के पश्चात जल अवश्य दान देना है। एक लोटी में आपने जल डालना है। जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डाल लेने हैं। उस जल से आपने क्या करना है, नहाने के पश्चात या शाम को आपने ये जल सूरज को अर्पण करना है और बोलना है कि हे यमराज, ये जल मैं आपके निमित्त अर्पण कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, जो भी पूरा वैशाख के महीने का नियम आपने पालन किया होगा वो उन सभी पुण्य फलों की आपको प्राप्ति होगी और साथ साथ आपको यम की यातनाओं को सहन नहीं करना पड़ेगा। और इस जल को चढ़ाने से आपके साथ साथ आपके 7 कुल भी तर जाएंगे। अगर आप वैशाख के महीने में पुण्य फलों की प्राप्ति चाहते हैं तो आप इस तरह से करके वैशाख महीने के पुण्य फलों की प्राप्ति का लाभ उठा सकते हैं। तो जय श्री हरि मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।